सेकुलर चेहरा है, बीजेपी के साथ मेल और नरेंद्र मोदी का विरोध। नहीं, हम लेकिन ये सवाल करना चाह रहे हैं कि क्या एनडीए की टूट के डर से आपको लगता है कि बीजेपी मान जाएगी और बीजेपी के जो अपने शूरमा हैं वो वाया पटना अटैक कर रहे हैं नरेंद्र मोदी के ऊपर, और नरेंद्र मोदी का असली विरोध बीजेपी के लोग कर रहे हैं, नीतीश कम कर रहे हैं? देखिए, ये दोनों बात सच है। बेसिक बात इसको समझने का प्रयास करिए कि जब बीजेपी का बड़ा वर्ग कार्यकर्ताओं का, समर्थकों का बीजेपी के अंदर और सारे देश में जो बीजेपी के समर्थक, तो क्या उसको निगलेक्ट कर पाएगी बीजेपी? सुनिए, तो वो सब चाह रहे हैं नरेंद्र मोदी को, तो इसको दरकिनार कर देंगे कुछ और नेता। नरेंद्र मोदी का बहुत शक्तिशाली वो एक छवि पेश कर रहे हैं। सच है, इतने शक्तिशाली फोर्सेस को अगर एक व्यक्ति रोक देता है तो आप बताएं शक्तिशाली कौन, नीतीश कुमार या नरेंद्र मोदी? और जैसा हर कोई बार बार यही तो सवाल किया जा रहा है कि ये नीतीश रोक रहे हैं या उन बीजेपी के ही लोग रुकवा रहे हैं? नहीं, नीतीश तो खुल के रोक रहे हैं, वो तो इंटरव्यूज में उन्होंने कहा और बार बार। अगर खुल के रोक रहे हैं तो नवीन जी के शब्दों में, अगर खुल के रोक रहे हैं तो नवीन जी के शब्दों में उनसे अभी नाता तोड़ दें और बिहार में जाएं चुनाव। हाँ, तो यस 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 बिहार के इसी डर के खतरे से भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर रही है। देखिए, शरद पवार जी जो कि एनडीए के नहीं है, अभी परसों उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी कि इस देश में कोalition रूल अभी 15 साल रहेगा, और मैं इस विचार से सहमत हूं। जो रियल पॉलिटिक्स है देश की, ऐसी हालात नहीं है कि भारतीय बीजेपी के कुछ रणनीतिकार से हमारी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि मोदी के बारे में जो अभी सबसे बड़ा पासा है वो हमने फेंका ही नहीं है। पासा ये है कि वो नीतीश कुमार का मुकाबला करेगा, और पासा है जिस ओबीसी की लड़ाई वो लड़ रहे हैं उसी ओबीसी को पहली बार प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाएंगे। तो अगर ऐसा होता है तो लड़ाई से पहले मोदी हार जाएंगे। अगर वो अपनी छवि एक पिछड़े जाति के कैंडिडेट के रूप में लाएंगे तो माफ करिए, वो चुनाव से पहले हार जाएंगे। ये उनके लिए अच्छा होगा, नीतीश के लिए। ऐसी बेवकूफी मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी करेगी, और न ऐसे विचारों को नरेंद्र मोदी स्वयं सुनना पसंद करेंगे। अब देखिए, धरती पे जो रियल पॉलिटिक्स है उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन कुछ विचारों को सामने रखा जाता है, कुछ को पर्दे के पीछे चलाया जाता है, तो कि पर्दे के पीछे ये चलेगा विचार। ठीक उसी तरह जैसा आज राजनाथ सिंह जी का भाषण था। अच्छा। उन्होंने रिवील कुछ नहीं किया, भाषण बहुत लंबा दिया, माल्यार्पण भी किया, सब किया, लेकिन कहीं भी नहीं। उसके लिए तो कमल जी कह रहे हैं कि वो इसलिए ऐसा किया क्योंकि वो टाइमिंग ठीक नहीं है और अभी उचित वक्त नहीं है, जबकि प्रधानमंत्री का वो नाम ले रहा है। मुझे लगता है कि ये मानसिकता भारतीय जनता पार्टी की चुनाव के दिन तक रहेगी, और उस वक्त भी कुछ नहीं होगा, और एनडीए एकजुट रहेगा, सब मिलजुल के चुनाव लड़ेंगे। नीतीश रोक क्यों रहे हैं साहिब जी? नीतीश रोक क्यों रहे हैं? देखिए, अब इसके लिए कल मैंने एक बात कही थी। क्यों रोक रहे हैं? वो समाजवादी धारा से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, और मोदी जी की इस देश में, मैं नहीं कहता हूँ मोदी जी कम्युनल है, कमल जी अभी लेकिन उनकी छवि, कमल जी लेकिन उनकी छवि है। इसमें सबसे कट्टर छवि अगर किसी नेता की थी तो लालकृष्ण आडवाणी की थी, और लालकृष्ण आडवाणी के इशारे पर, उनके समर्थन से नीतीश जी मुख्यमंत्री बने, और उनको आप कह रहे हैं अब इसका जवाब मैं एक प्रश्न, सेकुलर है नीतीश को, तो पिछली बार तो एनडीए आडवाणी जी को प्रोजेक्ट करके लड़ा ना। तो वो राम मंदिर आंदोलन का मुद्दा किसने चलाया था? जिसमें हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट हुआ, वो तो आडवाणी जी ने चलाया था, और लालू जी ने रोका। और पिछली बार लड़े तो नीतीश कुमार कहाँ थे? उन्होंने तो आडवाणी जी का विरोध नहीं किया उस समय। यह पर्सनालिटी क्लैश है, दो चेहरे नीतीश के क्यों हैं? मैं इसको पर्सनालिटी क्लैश मानता हूँ। और जहाँ तक इस समाजवादी विचारधारा की बात करें, एग्री करता हूँ कि ये सिद्धांत नहीं, आम जनता भी ये सवाल कर रही है कि अगर नीतीश विरोध कर रहे हैं मोदी का, समाजवादी विचारधारा के लोग जो हैं, कल साहब 77 में बोल रहे थे, बाद में मुझे याद आया 67 में जनसंघ के साथ समाजवादियों ने कर्पूरी ठाकुर चीफ मिनिस्टर बने थे। तो ये एंटी कांग्रेस फोर्सेस, चाहे वो समाजवादी में हो, बीजेपी में हो, जब शासन आता है तो साथ मिल जाते हैं। देखिए, आपका सत्ता, आपका ये मानना कि अभी बीजेपी ओबीसी कैंडिडेट के रूप में मुझे को प्रोजेक्ट करेगी, तो मैं बता दूं आपको, ओबीसी के नेता जेडीयू के
जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं शरद यादव हैं, वो जेडीयू के प्रधानमंत्री कैंडिडेट भी हैं। अच्छा, नीतीश नहीं है प्रधानमंत्री कैंडिडेट, वो है। और मंडल आयोग में जो मंडल आयोग का ये रिपोर्ट लागू की थी वीपी सिंह के टाइम में, शरद यादव ही उसके जनक भी हैं। नहीं, ये समाजवादी, अभी नवीन जी कह रहे हैं कि ये समाजवादी ऐसे है, समाजवादी हैं जो कांग्रेस विरोध पर तो पहले जन्म लेते हैं और जब सत्ता का स्वाद चखना आता है तो कांग्रेस का साथ लेने में हिचकते नहीं। बीजेपी का साथ दे रहे हो। ये अब बीजेपी का भी साथ लेने में 67 में अभी ये कयास इसलिए लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी का भी साथ लेने में। जी, मैं एक ही बात कहूंगा, ये मैं एक ही बात सिर्फ कहूंगा कि हम डिस्कस कर रहे हैं आज नरेंद्र मोदी को। डिस्कशन का मुद्दा ये है कि क्या एंटी बीजेपी फोर्सेज अलाइनमेंट करेंगी कि नहीं, एंटी कांग्रेसिज्म का मुद्दा ये भी है कि राजनाथ जी खुल करके नहीं बोल रहे हैं, तो क्या टाइमिंग की वजह से नहीं बोल रहे हैं या बोलने की उनकी कुवत इसलिए नहीं हो रही क्योंकि नीतीश वहां खड़े हैं? न सिर्फ राजनाथ सिंह जी की, पूरे भारतीय जनता पार्टी की कुवत नहीं है कि डिक्लेयर कर दे। इसके बावजूद बल्कि वहां सेंसरशिप लगाया जाएगा कि कोई न बोले इस मुद्दे पे। लेकिन खुद राजनाथ जी माला पहनाएंगे। हाँ। मैंने कहा आदम का तस्वीरें भी बनवाएंगे। हाँ। हिम्मत किसी में नहीं है तो आप कि डिक्लेयर कर दे। आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं कहना चाह रहा हूं नीतीश कुमार सामने में खड़े हैं इसलिए हिम्मत नहीं हो रही है और किसी का तो डर है नहीं बीजेपी को। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो मठाधीश है भारतीय जनता पार्टी में वो ये मानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी पार्टी के लिए खतरा ज्यादा, असेट कम है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। वक्त हालांकि कम पड़ रहा है, मुद्दे ऐसे हैं कि माला पहनाने के बाद देश भर में अब ये विचार हो रहा है कि राजनाथ सिंह ने जो स्वागत किया उसका अंदाज ऐसा था जिससे ये संकेत जाए कार्यकर्ता में और देश की जनता में जो वोटर हैं कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी होने वाले हैं। सिर्फ संकेत। विद्वत मंडली कह रही है कि लेकिन अश्वमेध के घोड़े को रोकने के लिए नीतीश कुमार बिहार के बॉर्डर पर खड़े हैं और नीतीश जी भी प्रोबेबल उम्मीदवार हैं।